हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विद्यालय। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग की। शुरुआत करते हैं ITI फर्स्ट ईयर ED मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग की। पूरा सिलेबस अपने यूट्यूब पे पढ़ेंगे और जो भी सिलेबस होगा अपना NCVT के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया है, NCVT के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग अपने पढ़ेंगे। पहले से जो लास्ट ईयर यानी कि अब एग्जाम हुए थे अगस्त 2022 के अंदर, अगस्त 2022 से पहले जो लास्ट साल दिसंबर 2021 के अंदर एग्जाम हुए थे उसके और अगस्त 2022 के अंदर जो भी एग्जाम हुआ था उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला था। पूरे इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस को मॉडरेट करके 6 क्वेश्चन में रख दिया गया है। पहले पूरा 50 नंबर का पूरे यानी कि 50 नंबर का सेपरेट एक एग्जाम होता था, एक शीट के ऊपर ब्लैंक शीट के ऊपर एग्जाम लिया जाता था। बल्कि इस साल अगस्त 2022 के अंदर जो भी एग्जाम हुआ है उसके अंदर ओनली ऑन या मात्र 6% देकर इंजीनियरिंग ड्राइंग को बहुत ही मॉडरेट रूम में कर दिया गया है। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा सिलेबस कम कर दिया गया है और कट कर दिया गया है। अब अपने जो भी अब पढ़ेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पहले अपने देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे, फिर अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखते हैं क्या क्या है। बेसिकली जो फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है सभी ट्रेड की लगभग यानी कि 70 से 80% तक, 70 से लेकर 80% तक एक जैसी होती है, मतलब समान होती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। लेकिन 10 से 12% कह सकते हैं, 10 से 20% अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यानी कि ब्रांच के अकॉर्डिंग, यदि आपके पास इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस आ जाता है, या फिटर है, या जो और भी आपके पास ब्रांचेज हैं या ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। अपने बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो आपके NCVT के अकॉर्डिंग सिलेबस में दिया गया है, उसका पहले नाम पढ़ते हैं फिर आगे उसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इक्विपमेंट। हिंदी में बोले तो परिचय और उससे संबंधित उपकरण। मतलब कि पूरा पहले टॉपिक के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, उसको करने के लिए या इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए अपने कौन कौन से इक्विपमेंट या कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है, कौन कौन से उपकरण आपको कहाँ उसकी कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ उसका यूज़ होगा, कैसे होगा, सब कुछ इस टॉपिक के अंदर अपने या इस यूनिट के अंदर अपने पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला टॉपिक है कुल मिला के इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड के अंदर 8 से 9 टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग के। ओके, पहला टॉपिक शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग? सबसे पहली बात अपने जो भी पढ़ेंगे बायलैंग्वेज पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, यानी कि दोनों भाषाओं को अपने लेके चलेंगे। पूरा फोकस रहेगा। मैं भी आपसे यही विनती करना चाहता हूँ, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वर्ड आप पढ़ो या समझो या याद करो, प्लीज़ इंग्लिश वर्ड याद करना, क्योंकि इंग्लिश वर्ड हमेशा याद करने आसान होते हैं, याद करने में थोड़े ईजी होते हैं। हिंदी थोड़ी सी अटपटी रहती है जब अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, क्योंकि अपने इंजीनियर को इंग्लिश में इंजीनियर बोलते हैं और हिंदी में अभियंता बोलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अभी तक अपनों ने अभियंता कोई नहीं बोलता है ना, सब हिंदी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू
अपने इंग्लिश पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। ओके, देन शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक ईडी का, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का। क्या क्या है अपने पास, पहले पढ़ते इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। क्या होती है ईडी, क्या होती है इंजीनियरिंग, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों बनानी पड़ती है, ये सब पढ़ेंगे। ईडी या इंजीनियरिंग ड्राइंग, शॉर्ट फॉर्म में इंजीनियरिंग ड्राइंग को ईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईडी। एक ग्राफिकल या हिंदी में बोले तो आरेखीय, आरेखीय भाषा, और इंग्लिश में बोले तो ग्राफिकल लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। ग्राफिकल लैंग्वेज क्या होती है? जिसके अंदर अपने कुछ ग्राफ यूज करते हैं, कुछ लाइनें यूज करते हैं, कुछ पेंसिल यूज करते हैं, कुछ पैमाने यूज करते हैं। नॉर्मल में ये देशी भाषा में समझे तो ग्राफिकल लैंग्वेज वो होती है जिसके अंदर अपने कुछ ग्राफ या कुछ पैमाने या कुछ विमा या कुछ डायमेंशन, कुछ पेंसिल, कुछ रबड़ कटर यूज करते हैं। और भी कई तरह की भाषा होती हैं जो अपने नॉर्मल डेली रूटीन की लाइफ में देखते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज होगी जो अपने इशारों में देखते हैं। बहुत तरह की लैंग्वेज अपने यूज करते हैं, कुछ दिव्यांग जन यूज करते हैं ना, कुछ साइन लैंग्वेज जो गूंगे बहरे, काफी तरह के लोग लैंग्वेज अपने पढ़ते हैं। नॉर्मल जो ग्राफिकल लैंग्वेज है, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग को ग्राफिकल लैंग्वेज कहा गया है, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। ओके, ग्राफिकल लैंग्वेज कैसे? एक इंजीनियर है, इंजीनियर अपनी सोच या विचार, यानी कि उसके दिमाग के अंदर कोई विचार आया, भी कुछ प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, यानी ये एक मार्कर बनाना है। उसके दिमाग में एक मार्कर बनाने का विचार आया, वो अपने दूसरे वर्कर, यानी कि प्रोडक्ट तो वर्कर ही बनाएंगे ना, इंजीनियर थोड़ी बनाएगा। वर्कर को अपने विचारों को या अपने भाव को, अपने विचार, अपने भाव को समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, यानी कि वो आरेखीय भाषा का या कुछ डिजाइन का, कुछ डायग्राम का उपयोग करता है, उसको बोलते हैं ईडी। आया समझ में सबको? यानी कि एक इंजीनियर किसी अभियंता, या हिंदी में बोले तो अभियंता होता है, अपने विचारों को किसी को समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, यानी कि वो करेगा तो ईडी का भी प्रयोग करेगा ना। ऐसे नॉर्मली अपने किसी को बता तो नहीं सकता है। यदि वो बताएगा किसी वर्कर को, वो कल को भूल जाएगा, कोई कमी रह जाएगी, बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसके अंदर जिस भाषा का प्रयोग करता है उसको बोलते हैं ईडी। ईडी बताया ना इससे पहले में ग्राफिकल लैंग्वेज होती है। ओके, आया सुनने क्या होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसके बाद इसका महत्व, क्यों जरूरत पड़ी भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग की, है ना? जरूरत भी पड़ी होगी ना। महत्व, हिंदी में बोले तो महत्व या इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंट, क्या जरूरत पड़ी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की शुरुआत करने की? भी जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो अपने सीधे बना ले, पहले उसकी ड्राइंग बनाने की क्या जरूरत पड़ी? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, क्यों जरूरत पड़ी उसकी अपने को इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने की या ड्राइंग बनाने की? दुनिया में या वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर, सुई से लेकर जहाज, बड़े बड़े पानी में जहाज बनते हैं ना, शिप, कुछ भी चीज बनती है इंडस्ट्री के द्वारा, सबसे पहले उसका डिजाइन या उसकी ड्राइंग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? उसकी ड्राइंग। हर एक चीज की एक ड्राइंग बनाई जाती है। इसका भी एक अलग से महत्व है, क्यों बनाई जाती है। ये पेन बनेगा, कोई अच्छा ब्रांड बनाएगा, नॉर्मल हर किसी की बात नहीं कर रहा मैं, कोई अच्छा ब्रांडेड पेन होगा, वो इतना महंगा क्यों होता है? उसका पहले डिजाइन बनाया जाता है। हर एक इंडस्ट्री के अंदर, हर एक
फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। डिज़ाइन डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। डिज़ाइन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले हर उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार किया जाता है, हर एक डिज़ाइन को बारीकी से देखा जाता है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को अलग से देखा जाता है डिज़ाइन डिपार्टमेंट के अंदर। ओके, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखना, जिसके अनुसार अपने को पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंस पड़ी, क्या जरूरत पड़ी अपने को इंजीनियरिंग ड्राइंग की या किसी भी प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाने की। सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की अपने ड्राइंग बनाते हैं, अपने को उसका प्रीव्यू, प्रीव्यू क्या होता है, मतलब बनने से पहले वो कैसा दिखेगा, उसकी क्या शेप होगी। ये पेन है, ये मार्कर है ना, ये मार्कर है, ये कैसा दिखेगा बनने के बाद, क्या इसका रिजल्ट आएगा, ये क्या इसकी दिखने का हुलिया होगा, वो प्रीव्यू कहलाता है। उसका पहले का व्यू मतलब प्रीव्यू, पहले का व्यू कैसा होगा वो अपने को देखने को मिल जाएगा, अभी इसकी कैसी शक्ल होगी फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद। दूसरा, उसको बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, कच्चा माल क्या क्या मिलेगा, क्या क्या कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, अपने पहले से उसको इकट्ठा कर लेंगे ना। कोई भी प्रोडक्ट बनाना होगा, यदि अपने को तार भी बनानी है तो अपने देख लेंगे ना, इतना अपने को इतने फीट लंबी तार बनानी है, यानी कि 100 फीट लंबी तार बनानी है, तो अपने को पता चलेगा इतना मेटल का, इतना तांबा, इतना चांदी या इतना एल्यूमिनियम की आवश्यकता पड़ेगी, इतनी प्लास्टिक की आवश्यकता पड़ेगी। पहले उसकी कैलकुलेट कर लेंगे ना, जब बनाने लगेंगे तब थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि थोड़ी कम पड़ेगी और मंगवा लो। पहले से उसको देखना पड़ता है कच्चे माल की कितनी जरूरत पड़ेगी, क्या क्या कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, उसको पहले से उसकी इकट्ठा कर लिया जाता है। तीसरा पॉइंट है उसका कैसा व्यवहार रहेगा या कैसे वो काम करेगा, उसकी क्या लाइफ रहेगी। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बन जाता है, बनने के बाद उसका क्या कितनी लाइफ साइकिल रहेगी, कितने समय तक वो काम कर सकता है, हर एक चीज कैलकुलेटर अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कर सकते हैं। आजकल सभी ऐसे अच्छे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, हर किसी प्रोडक्ट की डिजाइन के बाद उसकी लाइफ कितनी लाइफ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि कितने समय तक वो काम करेगा, वर्क करेगा, कितने टाइम के बाद वो डैमेज हो जाएगा। हर एक चीज के ऊपर उसकी लाइफ लिखी होती है, आप ध्यान से देखना, इतने वो लिखा होता है इतने टाइम तक इसका यूजफुल रहेगा, उसके बाद ये हार्मफुल हो जाता है, या इतने प्लास्टिक भी होती है कोई, इसकी भी लाइफ होती है, कुछ टाइम बाद इसकी ये खराब हो जाती है और उस टाइम के बाद ये अपने को हानि पहुंचाने लग जाती है, यानी इसकी भी एक लाइफ है। हर एक चीज की लाइफ होती है, कुछ टाइम के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। उसकी लाइफ देख सकते हैं कितनी होती है, उसका बिहेवियर वो कैसे काम करता है, उसकी कार्यविधि, तो उसकी कार्यविधि कैसी होगी ये अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग बना के उसको देख सकते हैं। यानी कि आजकल मैं पहले भी बता रहा था, भी मार्केट के अंदर ऐसे 3D या सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, यानी कि अपनों ने कोई चेयर भी डिजाइन की है ना, कोई चेयर भी डिजाइन की है, मान लो ये चेयर है मेरी, ये अपनों ने एक सॉफ्टवेयर के ऊपर इसका डिजाइन बना लिया, भी ऐसे चेयर होगी, है ना, यानी कि ये चेयर है, ये चेयर डिजाइन की है मैंने, और इसके ऊपर मैंने एक लोड लगाया, यानी कि 2 पास्कल का मैंने लोड लगाया, मैंने कहा दाब लगाया 2 पास्कल का, तो वो अपने को बता देगा भी ये 2 पास्कल का लोड 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए सहन कर सकता है। 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद ये 2 पास्कल का लोड नहीं सहन करेगा, और ये भी बता देगा किस जगह से ये टूटेगी 2 घंटे के बाद। सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीजें हो रही हैं, बाहर नहीं कोई कर रहा, सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको ऐसी चीजें पता चल जाएंगी भी इतने समय के बाद ये यहां से टूटेगी और इतने लोड के ऊपर इतने समय तक ये सह सकती है। ऐसी आजकल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं डिजाइनिंग के। ओके, समझ में आ गया ना क्यों इंजीनियरिंग ड्राइंग की जरूरत पड़ी, क्या महत्व है इसका, यानी कि उसका प्रीव्यू देखने के लिए उसकी शेप कैसी रहेगी, बनने से पहले का व्यू, प्रीव्यू। दूसरा पॉइंट रॉ मटेरियल,
कैसा रॉ मटेरियल होगा, उसकी कार्यविधि, वो कैसे काम करेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद सब कुछ पहले उसका कैलकुलेट कर लिया जाता है। चाहे वो सुई हो चाहे जहाज हो, उसका सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है। और बहुत ही जरूरी है डिजाइन तैयार करने के लिए, एक अच्छा प्रोडक्ट करने के लिए, बनाने के लिए या एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए बहुत जरूरी होता है भी आप उसका डिजाइन बनाएं। पता चल गया, ये इंट्रोडक्शन है, इतना ही है, ज्यादा अपने लंबा नहीं पढ़ेंगे, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वही पढ़ेंगे, है ना। ज्यादा ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो चीजें ज्यादा लंबी हो जाएंगी, समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। ओके, ये है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। आगे देखते हैं अपने क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं ईडी के अंदर या इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, वो पढ़ते हैं अपने, है ना। क्या क्या इक्विपमेंट यूज करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर वो देखते हैं। सबसे पहले इक्विपमेंट या उपकरण क्या क्या यूज करेंगे, एक एक करके लिखते हैं पहले, फिर उनको अलग अलग से पढ़ेंगे, एक एक को अच्छे से खोल के पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या यूज करते हैं। सबसे पहला ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट, ठीक है। कौन सी शीट यूज करते हैं, कितने टाइप की शीट होती है, क्या डायमेंशन होती है, सब कुछ पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर ड्राइंग बोर्ड, जिसके ऊपर रख के अपने ड्राइंग करेंगे उसको बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड, वो देखेंगे, है ना। ड्राइंग बोर्ड के बाद टी स्क्वायर, 4 नंबर पे सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर के बाद ड्राफ्टर, ड्राफ्टर, 5 नंबर पे चांद, या अपने नॉर्मल देखते हैं डी, या इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। 6 नंबर पे प्रकार या कंपास, ठीक है। 7 नंबर पे पेंसिल, 8 नंबर पे स्केल, जो अपने स्केल यूज करते हैं। 9 नंबर पे रबड़, इरेज करने के लिए रबड़, पेंसिल होगी, और रबड़ के बाद शॉर्पनर। ठीक है, शॉर्पनर। क्या क्या है, ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ड्राफ्टर, चांदा, जो अपने डी होता है ना, ये वाला डी, इसको बोलते हैं पूरा चांदा या डी। प्रकार या कंपास, जो ये वाला कंपास होता है, एक बार पेंसिल लगी होती है ना, वो वाले प्रकार की बात कर रहा हूं, यहाँ पे एक निब होती है। पेंसिल, टोटल 18 प्रकार की पेंसिल है, अपने सारी पढ़ेंगे, कौन सी पेंसिल का कहाँ यूज होता है, कितने प्रकार की पेंसिल है, पूरा अपने डीपली से पढ़ेंगे, कितने ग्रेड की पेंसिल होती है। ये एक अच्छा टॉपिक है, इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी अगस्त 2022 के अंदर इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, आई थिंक एक आधी शिफ्ट में आए थे, 3-4 क्वेश्चन आए थे अगस्त 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था एनसीवीटी के। स्केल, रबड़, शॉर्पनर, ये तुमको सबको पता है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपके पास बुक होगी वहां से पढ़ लीजिए, लिखना चाहता है तो कोई लिख लीजिए। ओके, ये अपने उपकरण यूज करेंगे, अब इनको अच्छे से पढ़ेंगे भी, क्या क्या है इनको खोल के पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। प्लीज एक कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है। भी अपने जो भी पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ें, दूसरे दिन पढ़ें, हर चीज़ को अच्छे से रिवीजन करो। रिवीजन ही हर चीज़ को परफेक्ट बनाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ है प्रैक्टिस और रिवीजन के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। सो मैं आपके से यही आशा रहती है कि हमेशा भी आप जो भी पढ़ें, चाहे 2 मिनट पढ़ें चाहे 20 मिनट पढ़ें, हर चीज़ का रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन के बाद हर कोई चीज़ अपने परमानेंट मेमोरी के अंदर चली जाती है। अपने माइंड के अंदर 3-4 मेमोरी होती है ना, एक परमानेंट मेमोरी होती है जहाँ पे अपनी कई चीज़ें नहीं भूलते हैं। सो हर बंदे की एक आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है भी हर चीज़ को आप रिवीजन करें।
सो इस वीडियो के यहीं अपने ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना ड्राइंग शीट अपने कल पढ़ेंगे। आशा है आपको जो पढ़ा है समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया, यदि आप कुछ आपसे हम और कोई चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। यदि कोई भी कमी लगती है आपके सहयोग से ही हमें। प्लीज़ अंत में यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। आपसे यही उम्मीद रहेगी। आपसे बहुत सारी उम्मीदों देख कर ही हमने ये चैनल शुरू किया है। आज हमारी पहली वीडियो थी, काफ़ी कुछ पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। प्लीज़ आपसे फिर विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।